बाउंडेडनेस का 7वां वीडियो, बाउंडेड फंक्शंस का 3रा वीडियो। थ्योरम्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेट अस सी थ्योरम नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड g ऑफ x इज बाउंडेड, जो भी डोमेन दिया रहेगा, देन लिमिट, सेम लिमिट ऑफ दिस प्रोडक्ट फंक्शन इज आल्सो 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रूफ देखिए, g of x is bounded in the given domain implies that there exists k greater than 0 such that mod g of x less than or equal to k for all x belonging to जो भी डोमेन है। यहां पे हम इक्वलिटी हटा रहे हैं। अब इससे आप परेशान नहीं होइएगा। मान लीजिए लेस देन और इक्वल टू के था, तो लेस देन के प्लस 1 या के से जरा सा ज़्यादा कोई संख्या ले लो, और इसको मान लिए के डेस है, तो ये लेस देन के डेस हो गया। के डेस इज ए पॉजिटिव नंबर, के से बड़ा है ना, अगर के ही पॉजिटिव है तो उससे बड़ी संख्या पॉजिटिव। Also, limit x tends to a, f of x equals to 0. This implies that for every positive number epsilon, however small, there exists another positive number delta depending on epsilon such that mod f of x minus 0, which is equal to mod f of x less than epsilon whenever mod x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। चूंकि ये रिजल्ट किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है, इसलिए यही रिजल्ट एप्सिलॉन अपॉन के लिए भी ट्रू होगा। के पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन अपॉन के भी पॉजिटिव होगा। तो ये रिजल्ट हो गया 1, ये रिजल्ट हो गया 2। नाउ ये देख लो ध्यान से, हट जा रहा है बोर्ड के सामने से। mod f of x into g of x minus 0 equals to mod f of x into g of x equals to mod f of x into mod g of x। 1 और 2 का इस्तेमाल करें। ये होल्ड कर रहा सभी x के लिए और ये होल्ड कर रहा कंडीशनली, तो ये हो जाएगा लेस देन f ऑफ x वाला किधर है, एप्सिलॉन अपॉन के, और gx वाला है k। शर्त है इसमें व्हेनेवर मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। समराइज करके कंक्लूड करेंगे। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। देखो ये फुल सेंटेंस लिखा है हमने, लेकिन व्यवहार में पूरा फुल ऐसे लिखते नहीं, वैसे ही लिखते हैं शॉर्टकट। such that mod f of x into g of x minus 0 is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta, and so and hence by the definition of limit x tends to 0, limit x tends to a, f of x into g of x equals to 0। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसका हम उपयोग करते हैं लेकिन मैकेनिज्म नहीं मालूम है। एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लगा दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा।
For example, limit x tends to 0, x 0, यहाँ x लिख दे रहा है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? देखो ये ब्रैकेट से कुछ और ना समझना, करली ब्रैकेट का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट होता है, बड़े ब्रैकेट का मतलब इंटीग्रल पार्ट होता है, स्मॉल ब्रैकेट जो है एक्सेस होता है, तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये बराबर 0 होगा एंड sin x is a bounded function because mod sin x always less than or equal to 1 is a bounded function. Therefore ये लिमिट f of x की 0 है और g of x बाउंडेड फंक्शन है, तो यही लिमिट f of x इंटू जी ऑफ एक्स की भी इतना ही होगी. लिमिट x टेंस टू 0, x साइन x न लिख के हम साइन 1/x लिख दे रहे हैं, साइन थीटा ही तो लिखा है यार, तो मॉड साइन थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, x इंटू साइन 1/x इक्वल्स टू 0. पहचान रहे हो कि नहीं भैया? बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट, इंटरमीडिएट से आपके सामने आती रही है. तो क्यों ये लिमिट 0 होती है? इसलिए कि x की लिमिट 0 है और साइन थीटा इज बाउंडेड फंक्शन, देयरफॉर x इंटू साइन थीटा की लिमिट भी 0 होगी. ये इसका लॉजिक है, ये प्रूफ है इसका. Theorem number 5. If f is bounded in closed interval AB and C is any non-zero number या constant लिख लो, then CF is also bounded. CF is also bounded in closed interval AB. बाउंडेड फंक्शन का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बाउंडेड होता है, यही मतलब है इसका मोटा मोटा. F is bounded in closed interval AB implies that there exists a positive number k, say, such that mod f of x less than or equal to k for all x belonging to closed interval AB. Number 1. Now C के बारे में कुछ लेटिया नहीं रहे हैं क्योंकि सब चीज़ लिखा हुआ है. mod CF of x is equal to mod C into f of x is equal to mod C into mod f of x. देखो C चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, mod C हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 तो हमने लिए ही नहीं. और mod f of x लेस देन और इक्वल टू k, तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू mod C into k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB by 1. Thus there exists a positive number k dash which is equal to mod C into k such that mod CF of x is less than or equal to k dash for all x belonging to closed interval AB, and so the function CF is also bounded in closed interval AB. Theorem number 6. If f is bounded in closed interval AB, then
mod f is also bounded in the same domain. क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिए ज़रूरी नहीं है, हम इन एन इंटरवल आई ऐसे भी लिख सकते थे, कोई भी एक डोमेन लेना है ले लिए. प्रूफ. F is bounded in closed interval AB implies that there exists a positive number k, say, such that mod f of x less than or equal to k for all x belonging to closed interval AB. नंबर 1. Now mod f of x equals to mod f of x. जरा देखना मॉड फंक्शन की परिभाषा. मॉड f ऑफ x बराबर होता है मॉड ऑफ f ऑफ x. तो ये जो बाहर मॉड की डंडियां हैं दो, इनके भीतर मॉड है. मॉड माने नॉन नेगेटिव, एज इट इज़ बाहर निकलेगा. तो ये बाहर निकल गया मॉड f ऑफ x. और इसको इससे कनेक्ट करिए. लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. अब इसी में लपेट के लिख दीजिए. 10 mod f is bounded in closed interval ए बी. बाउंडेड फंक्शन का मॉडुलस भी बाउंडेड होता है. Next, theorem number 7. If f is bounded in closed interval AB, then f प्लस सॉरी दो ठो लेना भैया, दो ठो लेना. इफ f1 कामा f2 आर बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन f1 प्लस माइनस f2 एंड f1 डॉट f2 आर आल्सो बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. यानी दो बाउंडेड फंक्शंस का सम भी बाउंडेड, दो बाउंडेड फंक्शंस का डिफरेंस भी बाउंडेड, और दो बाउंडेड फंक्शंस का प्रोडक्ट भी बाउंडेड. f1 कामा f2 आर बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी implies that there exist positive numbers k1 and k2, say such that mod f1 of x less than or equal to k1, mod f2 of x less than or equal to k2 for all x belonging to closed interval AB. Number 1. Clear? ये छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको जानने ही होंगे, क्योंकि ये आपसे टकराएंगे तो आपको याद नहीं आएंगे, और अब कलेक्टिवली आप पढ़ ले रहे हैं तो सब कुछ याद रहेगा आपको. जिन रिजल्ट्स का उपयोग आपको करना है फ्रिक्वेंटली, उसका मैकेनिज्म तो आपको जानना ही चाहिए. नाउ दो ठहर भैया, तो ऐसे नंबरिंग कर लें. फर्स्ट ये उठा लेते हैं, मॉड
f1 प्लस माइनस f2 ऑफ x। अब ये दो फंक्शंस के सम और डिफरेंस का डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ जो इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। मॉड f1 ऑफ x प्लस माइनस f2 ऑफ x। देखो मॉड a प्लस b और मॉड a माइनस b दोनों ही लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है। तो ये हो गया लेस देन और इक्वल टू मॉड f1 ऑफ x प्लस मॉड f2 ऑफ x। लॉजिक हम लिखना चाहेंगे, सिंस मॉड a प्लस b लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b कामा मॉड a माइनस b आल्सो लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू r। अलग से आप समझ लो, कोई दिक्कत अगर हो रही हो इससे समझ लो। ये हो गया मॉड a प्लस माइनस b, बोलो ठीक है कि नहीं। तो अब तो ये वाला रिजल्ट हम लगा दें, प्लस में हो गया। ये हो गया लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड माइनस b इक्वल्स टू मॉड a, और माइनस b का मॉड b के मॉड के बराबर होता है। ये लो प्रूव कर दिए। रियल नंबर्स के छोटे छोटे बहुत सारे रिजल्ट्स जो बराबर यूज होते हैं। अब इसे कनेक्ट करो, लेस देन और इक्वल टू k1 प्लस k2 इज इक्वल टू k डैश से दस f1 प्लस माइनस f2 आर बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ज़्यादा नहीं बतिया के शॉर्टकट कर दिए, कंक्लूड कर दिए। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k डैश सच दैट दिस मॉड इज लेस देन और इक्वल टू k डैश। भाई ये पॉजिटिव दोनों का सम पॉजिटिव। ऐसे प्रोडक्ट वाला भी लिख लीजिए फट से 2-2.5 मिनट में। नंबर 2, मॉड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट फंक्शन f1 dot f2 of x, it is defined by f1 of x dot f2 of x। इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। ये मॉड ए बी है, मॉड ए बी बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी। तो हो जाएगा मॉड f1 ऑफ x इंटू मॉड f2 ऑफ x। 1 से कनेक्ट करिए, चाहे तो यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ पर बाई 1 क्या लिखना है, बगल में तो है। लेस देन और इक्वल टू k1 डॉट k2 इक्वल्स टू k डबल डैश से देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k डबल डैश सच दैट मॉड f1 f2 ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k डबल डैश फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यहाँ भी लिखना था ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। 10 f1 डॉट f2 इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब f1 अपान f2 में ऐसा नहीं रहेगा। f1 f2 अगर बाउंडेड है तो f1 अपान f2 बाउंडेड हो जाए, उसमें कोई शर्त एक और दी रहेगी तभी हो पाता है। इस वीडियो में चलते चलते एक थ्योरम और मैं चर्चा करूंगा और थोड़ा इशारा करूंगा, उसका प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा। उसका प्रूफ इस समय यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में बताना मुनासिब नहीं है, वो बिल्कुल विषयांतर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बाउंडेडनेस से संबंधित, इसलिए उसकी चर्चा तो कर ही दूंगा। थ्योरम नंबर 9, थ्योरम नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये।
if a function f is continuous in closed interval ab, then it is bounded in closed interval ab। बहुत मशहूर रिजल्ट है, इसका नाम ही है बाउंडेडनेस थ्योरम, इसी नाम से जाना जाता है। ये बाउंडेडनेस थ्योरम। प्रूफ काफ़ी बड़ा है और एक बोरेल्स थ्योरम होता है उस पर लदा हुआ है, तो फिर हम बोरेल थ्योरम पढ़ाएं फिर इसको पढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इशारा कर दे रहा हूँ। वॉच वीडियो नंबर 13 of the playlist continuity। ये तो वीडियो नंबर 13 केवल क्यों देखेंगे, 12 और 13 दोनों देखिए, 12 एंड 13, क्योंकि इसका प्रूफ ना बोरेल्स थ्योरम पर डिपेंड करता है। तो बोरेल्स थ्योरम का प्रूफ ये है 12 वाला, वीडियो नंबर 12। तो दोनों आप देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस के अंतर्गत बोरेल्स थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, मोस्टेस्ट थ्योरम, बोल्जेने थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये सब आते हैं। साइन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह वगैरह ये सब आते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।